हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। आओ, इसके अलावा आज देखिए बेटा, हम कक्षा 12 में जो आपका विषय हिंदी साहित्य है उस पर हमारी चर्चा रहेगी। और इसमें जो कुल पाठ्यक्रम की आपकी 4 इकाइयां हैं, इसमें दूसरी इकाई चल रही है। दूसरी इकाई का पहला बिंदु आपका काव्य के गुण दोष है, वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अब छंद पर चर्चा चल रही है, तो मैंने आगे छंद करवाए हैं और अब उनसे आगे जो आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है उसी पर चर्चा रहेगी सिलसिलेवार। आज बेटा, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी दिवस है, सबसे पहले सभी बच्चों को और इसके अलावा समस्त हिंदी भाषी लोग, उन सबको हिंदी दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो बेटा। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि विभिन्न परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी इस दिवस को हम बड़े गर्व के साथ, सम्मान के साथ याद करते हैं। हमारी भाषा हिंदी है जो हमें गौरवान्वित करती है। मैं लंबी बात न कह करके बस यहीं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, इसकी विशेषता बता करके। ऐसे हमें पढ़ना लिखना सिखाती है। ए का मतलब है अनपढ़ता से, अनपढ़ता से हमारी शुरुआत करती है और समाप्ति ज्ञानी से होती है। यानी अनपढ़ता से हमारी शुरुआत करवा करके और ज्ञानी बना करके ये छोड़ती है। ये है इस भाषा की बहुत बड़ी विशेषता। धन्यवाद बेटा। और आगे चलते हैं अपने उसी छंद शास्त्र में। छंद का जो बिंदु आगे है वो है आज हमारा कुंडलियां छंद। आगे जो छंद है सवैया छंद के बाद में अब आगे आता है कुंडलियां छंद। जो आपके पाठ्यक्रम में है मैं वही आपको करवा रहा हूं बेटा। सवैया के बाद में कुंडलियां। देखिए बेटा, कुंडलियां जो छंद है ये मात्रिक विषम छंद है। ये मैंने आपको पूर्व में करवाए हैं, ध्यान देना बेटा। मात्रिक सम छंद, मात्रिक विषम छंद, मात्रिक अर्ध सम छंद, वर्णिक सम छंद, वर्णिक विषम छंद, वर्णिक अर्ध सम छंद। ये आपको पूर्व में मैंने करवाए हैं, तो आप उनको पढ़ा करो, उन पर ध्यान दिया करो बेटा। उन बातों को मैंने पहले इसीलिए करवाया, आपको बताया भी था मैंने कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया छंद की आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए वो बातें मैंने आपको पहले बता दी, वो चीजें पहले करवा दी है। अब कुंडलियां है ये मात्रिक विषम छंद है, ये वर्णिक नहीं है, मात्रिक विषम छंद है। और ये दो छंदों के योग से बनता है, दोहा और रोला। दोहा प्लस रोला, दो छंदों के योग से यह जो छंद है निर्मित होता है। कुल इसके 6 चरण होते हैं। दो छंदों के मेल से बनता है, कुल 6 चरण होते हैं। पहले इसके 2 चरण होते हैं, वो दोहा के होते हैं। पहले 2 चरण है दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के। याद रखना,
इसकी पहचान है, इसकी विशेषता है, इसके लक्षण है। यह मात्रिक विषम छंद है। ये दो छंदों के मेल से, दोहा और रोला छंदों के मेल से ये बनता है। कुल इसके 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं और शेष 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। इसके अलावा और भी इस छंद की विशेषता है, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होगा, इस छंद की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह छंद जिस शब्द से शुरू होगा, आरंभ होगा, उसी शब्द से ये क्या होगा, अंत भी होगा। इसका आरंभ व अंत एक ही शब्द से होता है, यानी शुरुआत जिस शब्द से होगी, अंत भी उसी शब्द से इसका होगा। ये इसकी पहचान है। माना कि आपके सामने उदाहरण दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा छंद है, तो ये बड़ी आसान सी इसकी पहचान है बेटा। आप इस बात को दिमाग में रखिए कि पहले इस छंद की जहां से शुरुआत हो रही है वहीं से इसका अंत भी हो रहा है, समाप्ति भी हो रही है। इसके अलावा दोहा का अंतिम चरण होता है वो रोला का प्रथम चरण होता है। क्या होगा? दोहा का अंतिम चरण, रोला का पहला चरण होगा बेटा। पहचान है बेटा इसकी। दोहा पहले 2 पंक्तियां, पहले 2 चरण, और दोहा की जो अंतिम पंक्ति होगी वहीं से रोला की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। मैं उदाहरण लिखूंगा उस समय आपको यह पहचान बताऊंगा, ध्यान देना। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होगा और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। बात ध्यान में आई होगी। यह कुंडलियां जो छंद है ये मात्रिक विषम छंद है। 2 छंदों के मेल से यह बनता है, यानी दोहा प्लस रोला। कुल इसके 6 चरण होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। पहले इसके 2 चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं, शेष जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं। इसके अलावा यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। दोहा का अंतिम चरण रोला का पहला चरण बनता है और इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। ये इसकी पहचान है, ये इसकी विशेषता है, ये इसके लक्षण है। अब हम आगे उदाहरण लिखते हैं। उस उदाहरण के अंदर सारी ऊपर की जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। जैसे बिना बिगाड़े जो करे, बिना बेचारे जो करे। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पहली पंक्ति है इसके। इसके बाद में अगली पंक्ति देखिए, काम बिगाड़े आपनो। जग में होत हंसाए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अगली पंक्ति, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए
चित्त में चैन न पावे। जग में होत हंसाए, चित्त में न चैन पावे। फिर आगे खान पान सम्मान राग रंग। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। अगली पंक्ति है, कहे गिरिधर कबीराय। कहे गिरिधर कबीराय, दुख कछु तरत नटारे। कहे गिरिधर कबीराय, दुख कछु तरत नटारे। अंतिम पंक्ति, खटकत है जिये माही। खटकत है जिये माही, किए जो बिना विचारे। देखिए बेटा, मात्रिक विषम छंद, सम नहीं होगा, विषम होगा। सम संख्या नहीं होगी, क्या होगी इसमें? विषम। दो छंदों के मेल से कुल 6 चरण, 1 2 3 4 5 6 हो गए। दोहा 6 चरण होते हैं, पहले दो, ये दोहा चरण है, दोहा छंद के चरण है, और शेष 4 इसमें दोहा और इनमें रोला। इसका मतलब दोनों के मेल से क्या बना है? कुंडलियां बना है। कुंडलियां में क्या आ गया? पहले दो दोहा के और शेष 4 है। ये 2 पंक्तियां है और ये 4 है। कुल इसमें कितनी हो गई है बेटा? 6 हो गई। अब इसके बाद में देखिए बेटा, पहले 2 चरण दोहा के और शेष 4 है वो रोला के। इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से। आरंभ बिना विचारे, कुंडलिया छंद की शुरुआत देखिए, बिना विचारे यहीं से शुरुआत, और अंत उसी शब्द से हो रहा है, बिना विचारे। आगे की बात सुनिए बेटा आपके। इसके बाद में दोहा का अंतिम चरण, दोहा, ये दोहा चल रहा है, इसका अंतिम चरण बेटा, जितना चैन पावे ना, ये बेटा यहां से होत हंसाए, जग में होत हंसाए। ये देखिए बेटा, ये दोहा का अंतिम चरण हो गया, रोला यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां से इसकी शुरुआत हो गई है। ये दोहा का अंतिम हो गया यहां से, और यहां से ये रोला की शुरुआत हो गई है। यानी दोहा का अंतिम चरण जो होगा, उसी से रोला छंद की क्या होगी? शुरुआत होगी बेटा। तो ये दोहा की यहां समाप्ति हो रही है और यहां से ये शुरू हो रहा है। आ रहा है बेटा? अभी आगे चलेंगे। इसके बाद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं बताई है? 24। कितनी मात्राएं? 24। देखिए बेटा, बिना छोटी है गुरु, बड़ा न को आ की मात्रा है गुरु, विचारी छोटी ई, तय को आ की मात्रा गुरु, ए है गुरु, जो गुरु, करे लघु गुरु, सो गुरु, पाछे गुरु, गुरु पछताए, वह ई की मात्रा छोटी है तो लघु लघु ताए, ये हो गया। कुल मात्राएं मात्रिक
यह मात्रिक विषम छंद है, इसलिए कुल मात्राएं इसमें कितनी है? 24। 1 और 2 3 और 1 4, 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17 और 2 19, 20 21, 22 23, 24। प्रत्येक में इसी तरह से आप निकाल सकते हो 24 24 24। प्रत्येक में कितनी कितनी मात्राएं रहेंगी? 24। आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है बेटा, इस तरीके से आप 24 24 इसकी मात्राएं हैं, इनकी गणना कर सकते हो। तुम्हें आया होगा कुंडलिया छंद, ये मात्रिक विषम छंद है, दो छंदों के मेल से यानी दोहा और रोला के योग से या मेल से ये बनता है। कुल 6 इसके चरण होते हैं, पहले 2 चरण रोला के, शेष 4 चरण होते हैं वो पहले 2 चरण दोहा के और शेष 4 है वो रोला छंद के होते हैं। इसका आरंभ जिस छंद से होता है, समाप्ति भी जिस शब्द से होता है, इसका आरंभ जिस शब्द से होता है, समाप्ति भी उसी शब्द से होती है। दोहा का जो अंतिम चरण होता है, रोला का, वह पहला चरण यानी रोला का वहां से शुरुआत होती है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से यह हमारा कुंडलियां छंद है बेटा, में आ गया होगा। इसके बाद में अगले छंद की बात करते हैं और उसका नाम है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद बेटा, पहले इसके लक्षण पहचान देखिए बेटा। अब ये मात्रिक छंद नहीं है, हमने छंद 2 प्रकार के पढ़े हैं बेटा पूर्व के अंदर, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो द्रुत विलंबित है, यह वर्णिक सम छंद है। क्या है ये? पहली बात, द्रुत विलंबित जो छंद है यह है वर्णिक, यानी वर्णों की गिनती होगी इसमें, मात्राओं की नहीं होगी इसमें, किसकी होगी? वर्णों की। तो यह वर्णिक छंद है और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होती है इसकी। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12-12 इसके वर्ण होते हैं बेटा। इसके प्रत्येक चरण में नगण मगण मगण तरगण, इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में नगण मगण मगण रगण, इसके प्रत्येक चरण में बेटा ध्यान देवे नगण, 2 मगण और 1 रगण, यानी संक्षेप के अंदर आप न, मैं और रे, समझे बेटा बात को। इसके अब यहां गण ज्ञात करने होंगे, गण के लिए मैंने एक सूत्र बताया था, अभी मैं बताऊंगा दोबारा। इसके प्रत्येक चरण में नगण मगण और रगण होते हैं। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। यह ऐतुकांत छंद है।
मैंने आपको पूर्व में बताया तुकान तो रहे तुकान, तुकान जिन चरणों के अंत में तुक में क्या होता है बेटा, समानता होती है, तुक मिलता है, वो तुकांत होते हैं। जहां तुक नहीं मिलता है वो अतुकांत, तो यह अतुकांत है। यह जो छंद है वो क्या है, अतुकांत। अब अपने आगे इसका उदाहरण लिखेंगे बेटा, उदाहरण से देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुछ बल्लभ की प्रभा। कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये एक उदाहरण है बेटा। अब देखिए बेटा, इसमें पहले अपने मात्राएं, छोटी है गुरु, क्षमा करना लघु, एक है लघु, लघु का, वहां की मात्रा आ गई गुरु। अब सान ए में लघु लघु गुरु लघु, समीप लघु गुरु लघु था। अब बेटा क्योंकि यह वर्णिक है, वर्णिक छंद है, वर्ण निकालने हैं, गिनने हैं, तो इसका मतलब हमें गणों निकालना पड़ेगा। तो तीन तीन के जोड़े, जैसे 1 2 3। अब देखना बेटा लघु लघु वाला कौन सा है, गुरु लघु लघु वाला कौन सा है, गुरु लघु लघु वाला कौन सा है, और गुरु लघु वाला कौन सा है। मैंने पूर्व में आपको बताया बेटा, ध्यान देवे, यह वार्णिक समछंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 12। प्रत्येक चरण में नगण, मगण, मगण, रगण, कुल 4 चरण अतुकांत। जैसे दिवस का समय समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब थी राजती, कमलनी कुछ बल्लभ थी। अब हमें यहां गण निकालना होगा। आपको पूर्व में मैंने एक सूत्र बताया था बेटा, कौन सा? ये माता राज भान तलगा। और ये सूत्र है बेटा, ध्यान देवे। यह से क्या बनेगा? यगण, मैं से, मगण, तय से, कगण, रह से, रगण, जैसे, जगण, जैसे, जगण भय से, बगण नय से, नगण सह से, सगण।
बाद वाले छोड़ देते हैं। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मात्राएं यगण में, यगण मगण में, मात्राओं से पहले बेटा रुकिए, मैंने सीधा निकाल दिया। पहले आप इनके क्रम जोड़ लीजिए। यह माता, मातारा, एक पहला और उसके आगे दोनों जोड़ते जाइए बेटा। यह माता के बाद में मातारा, ताराज, राजभा, जबान, बानस, नसल और सलगा। अब इनकी मात्राएं गिन लीजिए। 1 2 2, 1 2 2। ताराज गुरु गुरु लघु, राजबा गुरु लघु गुरु, जबान लघु गुरु लघु, बानस गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, सलगा लघु लघु गुरु। अब देखिए बेटा यहां नगण, नगण में 3 मात्राएं आई है हमारी। ये देखिए बेटा तीनों मात्राएं एक एक, इसका मतलब नगण आ गया एक। फिर गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु किस में है? बानस में। गुरु लघु लघु। मगण, मगण आना चाहिए बेटा 1 मिनट के लिए। यह माता राज भान सलगा, यह से यगण, म से मातारा, यह माता भान सलगा, यह माता राज भान सलगा, यह माता, फिर उसके बाद में मातारा, फिर ताराज, जबान, राजभा, जबान, बानस, सलगा। देखिए बेटा नगण मगण मगण रगण, नगण मगण मगण और रगण। पहले तीनों आगे मात्रा, 3 मात्राएं किस में है? नगण में। नगण आ गया। मगण ISS यानी लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। इसका मतलब यहां गुरु लघु लघु किस में आ रहा है? गुरु लघु लघु भगण में। यहां मगण नहीं होगा, यहां भगण होगा बेटा, क्षमा करना, भगण होगा। भय। इसके बाद में दोनों ही आ रहे हैं भगण। आओ इसके बाद में गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु रगण में, यह रगण आ गया। समझ गए बेटा इस बात को? ये थोड़ी त्रुटि होगी, क्षमा करना उसको। मतलब वार्णिक समछंद है, प्रत्येक में 12-12 वर्ण, इसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण के बाद में ये भगण पड़ी है बेटा, भगण और रगण होते हैं। ये सभी के अंदर एक जैसा नियम लागू हो, किसी को निकाल लो। तो ये था हमारा द्रुत विलंबित छंद। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं वंशस्थ। द्रुत विलंबित के बाद में वंशस्थ। अब द्रुत विलंबित वर्णिक छंद था और वंशस्थ भी वर्णिक समछंद है। वर्णिक समछंद है बेटा, ये भी ध्यान देवे। कौन सा छंद है ये? समछंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं।
कितने चरण है इसके? 4 चरण। इसके बाद में प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12-12 होते हैं। और प्रत्येक चरण में जगण, तगण, फिर जगण और रगण। प्रत्येक चरण में क्या क्या आएगा? जगण, तगण, जगण, तगण, जगण, रगण। मतलब जगण, तगण, फिर जगण और रगण, ये गण होंगे बेटा। जगण, तगण, जगण और रगण। जैसे उदाहरण देखिए आगे, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, पहली पंक्ति है, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोग कारिणी। प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोग कारिणी। ब्रजेश की वेणु बनी सुरा, ब्रजेश की वेणु बनी सुरागनी। ब्रजेश की वेणु बनी सुरागनी, जगे सभी बाल, जगी बरजांगना। प्रभात वो लगाइए बेटा पहले की तरह मात्राएं, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, 3-3 के जोड़े। ये बन गए। उत्तर लिख लीजिए, ये माता राज भान लगा। पहला वर्ण ले लो, उसके साथ आगे वाले जोड़ते जाओ बेटा। यह माता, माता, मातारा, ताराज, राजभा, जबान, भानस, भानस के बाद में नस्ल, तलगा। मात्राएं गिन लो, ताराज, राजभा, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु। ये ऐसे। अब देखिए बेटा, पहले उदाहरण को देखिए कि लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु किस में आ रहा है? जयभान यानी जगण में। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु किस में आ रहा है? ताराज, जगण में। फिर लघु गुरु लघु इसमें आ गया।
जगण में। फिर इसके बाद में गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, राजभा रगण। मतलब दो जगण, जगण दो बताइए बेटा, आओ दोनों आ रही हैं। आओ उसके बाद में रगण, रगण आ रहा है बेटा, और फिर एक बताया है तगण, वर्ण आ रही है इसके अंदर। इसका मतलब हमारा ये कौन सा छंद है? वंशज छंद। इसके बाद में एक और आगे करते हैं बेटा, वंशज के बाद में कवित छंद। वंशस्थ के बाद में कवित, यह वार्णिक समछंद है। वार्णिक समछंद, इसके 4 चरण। पंद्रह 16 पर यति, कहीं कहीं 8-8 और 17 वर्णों पर। कहीं कहीं 8-8 और 17 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा? गुरु होगा। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण इसमें गुरु होगा बेटा। इसको मनहरण या गणाक्षरी भी कहते हैं। इसको मनहरण या गणाक्षरी छंद भी इसको बोलते हैं। किसको? कवित को। भाई दी नाम आ जाए कि मनहरण छंद किसको कहते हैं या गणाक्षरी किसको कहते हो, तो ये कवित छंद ही होगा। ये वार्णिक समछंद है। 4 इसके चरण होते हैं, 15-16 पर इसकी यति होती है। कुल 15-16 का मतलब कितना हो गया? 31 कुल वर्ण इसमें 31 हो गए। इसके अलावा 8-8 है, ये 17 वर्णों पर यति होती है। कहीं कहीं, प्रत्येक जगह नहीं, कहीं कहीं होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण हमेशा गुरु होगा और इसको मनहरण या गणाक्षरी भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आगे, उदाहरण में गौतम की गरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी। गौतम की गरनी ज्यों गौतम की गरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, तरनी तरेगी मेरी, पर भों सो निषाद है कि। पर भों सो निषाद है कि बाद ने बढ़ाई हूं। बाद ने बढ़ाई हूं तुलसी के ईस राम रावरे। तुलसी के इस राम रावरे सो सांच कहो। तो सांच कहो बिना पग धोए नाथ। बिना
पग धोए नाथ, नाम न चढ़ाई हो। देखिए बेटा, वर्ण है, वर्णों की गिनती करनी है। एस यानी गुरु, लघु लघु, गुरु, लघु लघु, गुरु, ज्यों गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, गुरु। वर्णों को सीधा गिनना है, सीधा भी गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 पर कितनी हो रही है? 16। कोमा दूसरी पंक्ति मैंने यहां लिख दी है। प्रभुषों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये फिर 16 और ये फिर 15। तो ये सिलसिला कवि छंद के अंदर रहता है। वर्णिक समछंद है, 4 चरण होते हैं, 16-15 पर यति होती है, कुल 31 इसके वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 8-8-8 या 17 पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम जो वर्ण हो वो क्या होगा? गुरु। सब में देख लीजिए बेटा, गुरु यहां है। प्रत्येक चरण का अंतिम जो वर्ण होगा वो गुरु। गुरु का मतलब बड़ा, यानी जिसमें 2 मात्राएं आती है। इसको मनहरण या गणाक्षरी छंद भी कहते हैं। ये इस छंद का दूसरा नाम है। तो ये थे छंद। शेष जो आपके पाठ्यक्रम के बचे हुए छंद है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।